Tempest. Today I will explain word by word, line by line. Act 3, scene number 2. इस सीन में स्टेफेनो, ट्रिंक्विलो एंड कैलिबन आइलैंड पे घूम रहे हैं और ट्रिंक्विलो शराब की एक सैक ले आया। कहाँ से मिला है? शिपरिक के बाद वो बक्सा घूम रहा था, तैर रहा था, वो उठा के ले आया और उसको उन्होंने एक जगह छुपा के रख दिया है। उसमें से एक एक बोतल निकाल के पी रहे हैं और बकवास की बातें कर रहे हैं। आगे क्या होता है मैं बता दूं। अभी कैलिबन कहता है स्टेफेनो से कि तुम मेरे मालिक बन जाओ। यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन पैदा होता है, फ्रीडम एंड लिबर्टी। एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। एरियल भी फ्रीडम चाहता है बिकॉज ही इज मेड ऑफ एयर, ही कैन नॉट बी कन्फाइंड। उसके साथ क्या एग्रीमेंट हुआ था जब उसने पाइन के पेड़ से निकाला था? इसको उसने इम्प्रिजन कर दिया था पाइन के पेड़ में, एरियल को कैद कर दिया गया था। पाइन के पेड़ को चीर करके उसके अंदर डाल के किसने किया था? साइकोरेक्स ने किया था। क्योंकि साइकोरेक्स के गंदे गंदे कमांड को मानता नहीं था, वो चुड़ैल थी, वो गंदी गंदी बातें कराती, किसी को मार डालो, किसी को पागल कर दो, तो वो नहीं मानता था। तो गुस्से में उसने क्या किया था कि उसको लाके एक पाइन के पेड़ को खोल दिया, उसमें बंद कर दिया और उसको बंद कर दिया। अब आइलैंड में कोई नहीं था। साइकोरेक्स रहने वाली कहाँ की थी? एक बार क्वेश्चन फिर आ गया, कहाँ के रहने वाली थी? अल्जीयर, याद रखिएगा, अल्जीयर के रहने वाली थी। ये सारी किताब में बता, ALGI आज भी है, अफ्रीका में कंट्री है अल्जीयर। वहां से उसको निकाल दिया गया, शी वॉज बैनिश फ्रॉम अल्जीयर। क्यों निकाला गया? फ्रॉम सॉर्सरी टेरिबल, वो गंदे गंदे जादू करती थी। गांव में अभी भी टोनहीन होती हैं, उनको मार डालते हैं लोग। डाउट भी हो गया कि औरत टोना करती है, टोना मतलब जादू, ईस्टर्न यूपी में मशहूर हो गया, टोनहीन है, तो नहीं नहीं, मेरा बच्चा मर गया, किसी ने मारा, ये बीमार पड़ गया, अब उसका नाम ही बदनाम हो जाता है। मान लो कोई अकेली औरत है, विडो है, चुपचाप बैठी रहती है, तो गांव में क्या कहते हैं, ये टोनहीन है। अब कोई भी बच्चा बीमार पड़ा, किसने बीमार किया? अब सारी औरतें इकट्ठी हो गई, कोई मर गया, खुदा न खास्ता बच्चा, मारो साली को। यही है, जब से ये आई है तब से आफत मच गई है। तो अल्जीयर में ये बदनाम हो गई, गंदे गंदे जादू करती थी। तो लोगों ने इसको वहां से निकाल के आइलैंड पे भेज दिया। किस आइलैंड पे? जिसमें बाद में प्रॉस्पेरो आता है, नाम याद रखना, अल्जीयर। उसकी जान क्यों नहीं लिया लोगों ने? गांव में तो मार डालते हैं उसको, कोई आगे पीछे है नहीं, मार के फेंक दिया। मारा क्यों नहीं? शायद रीजन था कि उसके पेट में बच्चा था, कैलिबन था, या बच्चा पैदा हो गया था, ये क्लियर नहीं है, बिकॉज ऑफ द चाइल्ड। तो इस वजह से उसको मारा नहीं और उसको ला करके आइलैंड पे छोड़ दिया। आइलैंड पे उसने एरियल मिला उसको, एरियल से उसने फिर भी गंदे गंदे, एरियल ने कहा हमें नहीं, हम नहीं कर सकते, क्योंकि एरियल वाज ए डेलिकेट एरियल। ये व्हाइट मैजिक और ब्लैक मैजिक का मामला है, तो कभी मैं बताऊंगा। तो उसने क्या किया? इनमिटिगेबल रेज, कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है? इनमिटिगेबल रेज, बहुत ज्यादा गुस्सा। किसको आ गया था बहुत ज्यादा गुस्सा? साइकोरेक्स से। किसके खिलाफ? कैलिबन को, सॉरी एरियल को। एरियल को उसने पाइन का पेड़ को चीरा, उसमें डाला और उसको उसमें चिल्लाता था। ये मर गई वो साइकोरेक्स। इस बीच क्या हुआ? मर गई। व्हाट हैपेंड टू साइकोरेक्स? शी डाइड। बुद्धि हो गई थी, बहुत बुद्धि हो गई थी, तो मर गई। बच्चा छोड़ गई अपना, तो बच्चा छोटा था, वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। एरियल चिल्लाता था लेकिन कोई था नहीं उसको बचाने वाला। व्हेन प्रॉस्पेरो केम, उसने अपने जादू से सब बातों को पता लगाया। उसने पेड़ को ओपन किया और एरियल को निकाला। एक शर्त लगा दिया कि 12 साल तक तुम मेरी, उसे मालूम था कि 12 साल के बाद ही, क्योंकि मिरांडा कितने साल की थी? 3 साल की थी। 12 साल के बाद कितने साल की हो जाएगी? 15। 15 मैरिजेबल एज थी। आज भी गांव में रुबीना की शादी तय हो रही, तय हो गया, हालांकि मना कर रहे हैं, तो 15 साल वहां माना जाता है। हमारी ग्रैंड डॉटर आई हुई है, तो वहां पे शादी होता है। क्या फुप्पू की लड़की, तुम्हें मालूम है, 4-5 बहनें हैं हमारे दामाद की, 3-4 भाई हैं, लड़के अच्छे अच्छे हैं, तो भी इसी को मत गया होने दो। शादी शादी ये तो पर्सनल है, शादी तय हो गई। तो मिरांडा की उम्र 15 साल की हो चुकी थी, ठीक है। आज 12 साल पूरा हो चुका था। यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, एक एक टाइम बताया गया इसमें। तो उन्होंने उसको आजाद किया। यह शर्त लगा दिया था कि 12 साल तक तुम मेरी सेवा करोगे,
और 12 साल के बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। बीच बीच में कई बार उसने कहा कि सर प्लीज प्लीज, अपनी आज़ादी मांग रहा था। ये बार बार कहते नहीं, टाइम पूरा हो जाने दो, आज आखिरी दिन है, आज शाम को 6 बजे वो आज़ाद कर दिया जाएगा। कैलिबन भी आज़ादी चाहता था, लेकिन कैलिबन के लिए चेंजिंग ऑफ द मास्टर, वो मालिक बदल रहा है। प्रोस्पेरो को छोड़कर वो किसकी नौकरी कर रहा है? स्टेफेनो की। दोनों में फर्क है। स्लेवरी एंड फ्रीडम पे एक लंबा क्वेश्चन आ जाएगा। आप एक तरफ एरियल को ले लेना, एक तरफ कैलिबन को ले लेना। कैलिबन के बारे में ज्यादा बातें लिखेंगे आप, एरियल के बारे में बहुत सारी चीजें आपको मालूम है। हार्पी शेप बनाया था, ये बनाया था, बीच बीच में वो मांगता रहता था। ठीक है, तो ये तीनों भटक रहे हैं आइलैंड पे और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ड्रंक। वैसे भी वो लोअर क्लास के हैं, वो दोनों क्या है? लोअर क्लास के हैं। बटलर हैं, एक जो है जेस्टर है, वैसे भी दारू पीते रहते हैं। आप पढ़िए, कोई पढ़िए। स्टेफेनो, वो वाले स्टेफेनो, इनके बारे में पूछ सकते हैं, इनके बारे में लोग कंफ्यूज हैं, नहीं जानते हैं। हाँ, स्टेफेनो एंड ट्रिंक्यूलो। बटलर, बटलर क्या होता है फिर पूछ लेंगे मैम कि आपको बटलर का मतलब नहीं मालूम है। बटलर कौन होता है? नो, खान सामा, शेफ, जो खाना बनाता है। तो राजा के दरबार में हर पोस्ट होती है, बड़े बड़े घरों में होते हैं कुक, इनको शेफ कहते हैं। बड़े बड़े होटल में क्या कहते हैं? और सबसे ज्यादा सैलरी शेफ की होती है, ज्यादातर जेंट्स होते हैं। आपको ताज्जुब होगा, जेंट्स ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं और लेडीज इतना अच्छा खाना नहीं बनाती। जब मैं बनाता हूँ आंटी नहीं रहती, अगर बच्चा रहता है खाते हैं, तुमने बहुत अच्छा बनाया। जब भी जिस घर में जेंट्स खाना बनाते हैं कभी कभी, वो बहुत टेस्टी होता है। ओके, तो और टिंकुलो क्या था? बात टिंकुलो जेस्टर, जेस्टर मैंने जोकर, हर दरबार में जोकर होते थे पहले हंसाने के लिए। ठीक है, किसके कोर्ट में थे ये लोग? अलोंजो के कोर्ट में थे। टेल नॉट मी व्हेन द बट इज आउट वी विल ड्रिंक वाटर। अगर शराब जब खत्म हो जाएगी, बट मीन्स वाइन, जब शराब खत्म हो जाएगी तो हम लोग क्या पियेंगे? जब शराब खत्म हो जाएगी तो हाँ, पानी नहीं पीना, गलत बात। हम लोग क्या पियेंगे? वाइन। कब तक पियेंगे? जब तक शराब है, और बहुत ज्यादा शराब। तो 200 बोतल तो रखी हुई थी, वो एक एक बोतल लाते थे, पीते थे, फेंक देते थे, फिर दूसरी बोतल ले आते थे। नॉट अ ड्रग। अमेरिका में वो लोग पीते, बियर पीते, पानी नहीं पीते, बियर चलता रहता उनका हमेशा हमेशा। देयरफॉर बेयर अप, बेयर लेके चलो। स्टेफेनो थोड़ा धाकड़ है, जरा उठा के ले चलो। किससे कह रहा? टिंकुलो से। एंड बोर्ड देम सर्वेंट मास्टर। सर्वेंट मास्टर किसको कह रहा है? कैलिबन। कैलिबन तुम भी लेके चलो। सर ब्रॉडन का मतलब क्या हुआ? ब्रॉड देम, बोर्ड देम मैंने उठाओ, लेके चलो, सैक को उठाओ और लेके चलो। ड्रिंक तुम्हें, तुम भी पियो। कैलिबन से कह रहा तुम भी। सर्वेंट मास्टर कौन है? कैलिबन। अब उसको नौकर बना दिया। बड़ा मालिक स्टेफेनो है और छोटा वाला वो कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं समझता है। स्टेफेनो के इतने मालिक। अब इसका नया मास्टर कौन है? वही पाया जाता है चेंजिंग ऑफ द मास्टर। स्लेवरी और फ्रीडम का मतलब इसके लिए चेंजिंग ऑफ द मास्टर। एरियल वांट्स टोटल फ्रीडम, लेकिन ये मास्टर बदल रहा है, इसके लिए वही आ जाती है। ऐसा होता है क्या? अरे एक मालिक से आप दूसरे मालिक के पास, बात तो एक ही हो गई। एक मालिक कमीना है, दूसरा मालिक महाकमीना निकलेगा, तो फर्क होता है मालिकों में। टीचरों से पूछो प्रिंसिपल कितना दलील करते हैं इन लोगों को। टिंकुलो, सर्वेंट मास्टर, सर्वेंट मास्टर वही सर्वेंट मास्टर कैलिबन। द फॉली ऑफ दिस आइलैंड, इस आइलैंड की कमी है, यहाँ पे ये लोग हैं, वहां पे कुछ कमी है। दे से देयर इज बट 5 अपॉन दिस, केवल 5 लोग हैं। 5 लोगों का नाम बताइए। हाँ, उसको कैसे पता लगा टिंकुलो को? कैलिबन ने सब बातें बताई थी। कैलिबन ने बताया था मेरा एक मालिक है, उसकी बेटी है। अभी से आइडिया दे रहा है कि आगे क्या करना। कॉन्स्पिरेसी करते हैं ये लोग। कैलिबन भड़काता है कि मेरे मालिक को, प्रोस्पेरो को मार डालो और उसकी किताबें छीन लेना, और उसकी बेटी से तुम शादी कर लेना, इस आइलैंड के तुम राजा बन जाओगे, मैं तुम्हारा वायसराय नौकर बनूंगा, चीफ नौकर। वी आर 3 ऑफ देम, उन 5 में हम लोग 3 हैं। 3 कौन है? स्टीफेनो, टिंकुलो एंड कैलिबन। इफ द अदर 2 बी ब्रेन लाइक अस, अगर वो दोनों का भी दिमाग हमारी तरह हो, अगर जैसे हम लोग बोल रहे हैं, पागल हैं, दारू पी के भाग रहे हैं, द स्टेट टोटल, राज्य क्या हो जाएगा?
टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, शैटर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। स्टेफेनो, ड्रिंक सर्वेंट मास्टर, तुम भी पियो। कैलिबन को भी भड़का रहे। कैलिबन ने कभी पिया नहीं था शराब, अब उसे मजा आ रहा है। आई बिड, बिड मतलब बार बार ये वर्ड आया, ऑर्डर दे रहा हूं। द आईज आर ऑलमोस्ट सेट इन दाई हेड, तेरी अब उल्टी सीधी बातें हो रही हैं। दारू पी के आदमी ज्यादातर उल्टी सीधी बातें, तेरी आंखें तो तेरे सर पर लगी हुई हैं। टिंकुलो, वेयर शुड दे बी सेट, कहाँ होनी चाहिए? आंखें तो सर पे ही होती हैं, और कहाँ होती हैं? इट ही वेयर अ ब्रेव मास्टर इंडीड इफ दे वेयर सेट इन द टेल, टेल का मतलब टेल, टेल का मतलब बताइए मुस्कान, सुनो तो कम से कम। पूंछ, हाँ एक टेल और होता है, उसके स्पेलिंग और मतलब बताइए। टेल नहीं, टी ए प्रोनाउंसिएशन है टेल, स्पेलिंग फर्क है, मीनिंग ये होमोफिड कहते हैं, होमोनिम कहते हैं। ये टी एल टेल मैंने पूंछ हो गई। एक और टेल होता है, टेल नहीं वो तो टेल है, टेल उसका मतलब अलग होता है, स्पेलिंग अलग। टी एल ई टेल, नाम सुना है? कहानियां, फेरी टेल, तुम उसकी स्पेलिंग जानते हैं आप? टी एल ई, टी ए एल ई टेल, प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक है, मीनिंग और स्पेलिंग दोनों की अलग है। जैसे बर्थ, बर्थ सुना है? बर्थ, बर्थ एक बर्थ होता है पैदा करना, एक बर्थ होता है ट्रेन का, नहीं सुना है? सी ट्रेन में आप लोग क्या रिजर्व कराते हैं? ट्रेन से गए हो कभी? रिजर्वेशन कराते हैं, क्या मिलता है आपको? बात खत्म हो गई। एक औरत जो है बच्चा पैदा करती है, उसको क्या कहते हैं? तो दोनों में फर्क है, स्पेलिंग दोनों का अलग है। बी आई आर टी एच, बर्थ, बर्थ मतलब पैदा करना, बी ई आर टी एच बर्थ मतलब ट्रेन का स्लीपर। दीज आर नोन एज द होमोफिन और होमोनिम कुछ कहते हैं। एक पूरी लंबी लिस्ट है। माई मैन मास्टर हैज ड्राउंड हिज टंग, मैन मास्टर कौन है? वही, मास्टर का मतलब है अजीब सी क्रिएचर, हाफ फिश हाफ मैन। कैलिबन को कई जगह आपसे पूछा जाएगा, कैलिबन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एट मेनी प्लेसेस बाय मेनी नेम, हाफ फिश हाफ मैन, मैन मास्टर, स्फेरिकल वेल्प नॉट ऑनर्ड विद ए ह्यूमन शेप, इस पर स्पेरो ने कहा है। हाफ मैन हाफ फिश शायद स्टीफेनो ने कहा है। ये मैन मास्टर तो दोनों कह रहे हैं। हैज ड्राउन हिज टंग इन सैक, उसने अपने जबान को शराब से भिगो दिया है। फॉर माई पार्ट द सी कैन नॉट ड्राउन मी, मुझे समुद्र नहीं डुबा सकती थी। कौन कह रहा है? किसके पीछे? स्टीफेनो की। आई स्वयं, मैं क्या किया मैंने? स्वयं मतलब स्वयं, स्वयं, स्वयं का मतलब क्या है? तैर गया, स्विम, स्विमिंग नहीं आती है तुम्हारे यहाँ तो स्विमिंग पूल है। अब भाई की चल बंद हो गई, गर्मियों में चलती है, जो गर्मियों की छुट्टियों में। कोई पानी नहीं, हम गए थे जब इम्तिहान में, तो गए थे गर्मियों में। स्वयं मैंने, एरे एरे वर्ड बार बार आता है। बिफोर आई कुड रिकवर द शोर, समुद्र के किनारे पहुंचने के पहले मैं कई मील चला हूँ। 530 लीग, अब एक लीग देखो कितने किलोमीटर का है? 3 माइल होता है, यानी 100 माइल में तो तैरा था। ऐसा हो सकता है? चले उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। समुद्र में कोई 100 माइल तैर सकता है क्या? 100 माइल का मतलब है 150 किलोमीटर। यहाँ से नवादा हम लोग जाते हैं, 150 किलोमीटर में। तो मैं कितना कितना लीग है? 5 and 30 इज इक्वल टू 35 लीग ऑफ ऑन बाय दिस लाइट, इस रोशनी की कसम। किस रोशनी की कसम खा रहा है? दिन में कौन सी रोशनी होती है? सूरज की कसम मैं खा रहा हूँ। दाउ शैल बी माई लेफ्टिनेंट मास्टर, तुम मेरे लेफ्टिनेंट हो जाओगे। किससे कह रहा है? कैलिबन से। जब हम मार डालेंगे प्रोस्पेरो को तो मैं राजा बनूंगा और तुम मेरे लेफ्टिनेंट होगे, चीफ सर्वेंट। और माई स्टैंडर्ड, स्टैंड मतलब स्टैंडर्ड सर्वेंट, सबसे जो चीफ नौकर होगा वो तुम बनोगे। थिंक लो, योर लेफ्टिनेंट इफ यू लिस्ट, आप लेफ्टिनेंट बनाएंगे, लिस्ट बने, लिसन, ही इज नो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड तो है नहीं, ये तो बहुत बड़ा गधा है, इसको कैसे आप स्टैंडर्ड? अब इन दोनों में लड़ाई होती है। किसमें लड़ाई होती है? कैलिबन में और टिंकुलो में। और कैलिबन टिंकुलो को पिटवा देता है, इसमें बीच में एरियल आगे कहता दाउलाइज। अब वो कहता हमने तो कहा नहीं, तो अगर झूठ बोल रहे हो, आवाज कहाँ से आ रही है? तो फिर वो दूर चला जाता है, कहता हम रहेंगे नहीं नजदीक। टिंकुलो, ओके, स्टीफेनो, वी विल नॉट रन मास्टर,
मॉन्सियर मास्टर, हम लोग दौड़ेंगे नहीं, 3 किलो। नॉट गो नाइदर, कहीं भी नहीं जाएंगे। बट यू विल लाई लाइक डॉग, कुत्तों की तरह लेट जाओगे। एंड येट से नथिंग नाइदर, डबल नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन क्योंकि लोग जाहिल हैं, इनके लिए ये करेक्ट शेक्सपियर की खास बात है, जैसा करेक्टर होता है उससे उसकी भाषा बदल जाती है। परस्परों की सारी स्पीच रिफाइंड है। एक्शन इज वर्चू देन ज्ञान, सारी बहुत स्टैंडर्ड है। कैलिबन ने भी एक दो जगह बहुत अच्छी, दिस आइसिल इज फुल ऑफ नॉइजेज, याद आएगा एग्जाम में। ट्रेंगलिंग इंस्ट्रूमेंट बेहतरीन स्पीच मानी जाती है, क्यों उतने अच्छी स्पीच दे दिया था? बिकॉज ही वॉज टॉट बाई प्रोस्पेरो एंड मिरांडा। कितने भी आप नालायक होंगे, अंग्रेजी लिटरेचर से पढ़ लेंगे, कुछ तो इम्प्रूव करेगी या नहीं? लोग पूछते हैं कहाँ से सीखा, एक ही जवाब है, बात खत्म हो, फिनिश हो गई बात। कुछ तो असर आ ही जाता है। हमें नहीं आता, हमारे टीचर को तो आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता? लेकिन बाप मेरा ये है, बात खत्म हो गई। सेवेनो, मून कॉफ, किसको कह रहा है मून कॉफ? देखिए मून कॉफ भी इसको पुकारता है, चांद कुछ करके। स्पीक वंस इन दाई लाइफ, एक बार बोल कर देखो। इफ द बीज गुड मून कॉफ, अगर अच्छे मून कॉफ हो तो बोलो। कैलिबन अब बोल रहा है। हाउ डज दाई ऑनर, आपकी तबीयत कैसी है? अब कह रहा पूछ, बोलो तो पूछे आप कैसे हैं, हाउ आर यू? लेट मी लिक दाई शू, दाई माने बार बार आता, दाऊ दाई शेक्सपियरियन भाषा, दाई माने तुम्हारा, दाऊ माने तुम, याद कर लो। लिक मतलब चाटना, पैर चाटना, तलवे रगड़ना, ये सब मुहावरा है। यानी मैं तुम्हारी गुलामी करूंगा, मैं तुम्हारा नौकर बनूंगा, जो कहोगे मैं करूंगा। आई विल नॉट सर्व हिम, उसकी मैं सेवा नहीं करूंगा। हिम कौन है यहाँ पे? कल मैं दोनों में पत्ती नहीं खाती। आई विल नॉट सर्व हिम, ही इज नॉट वैलियंट, वैलियंट मीन्स बहादुर, बहुत अच्छा वर्ड है। आप मत कहिए ही वॉज करेजियस, ही वॉज बोल्ड, कहिए ही वॉज वैलियंट। Cowards die many times before death. Valiant never tastes the death but once. कायर कई बार मरता है, लेकिन बहादुर कई बार मरता है? कायर कई बार कैसे मर जाता है? क्या मर के जिंदा हो जाता है? अपने आप से हाँ, देखिए मौत से डरना और मौत में कुछ नहीं है, लेकिन हम क्या है, मौत से डरते हैं। मौत कोई बुरी चीज थोड़ी ना है, लेकिन हम डरते हैं और कई बार डर जाते हैं, मरते नहीं है। तो कई बार डरना जो मौत के बराबर है। कावर्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ, ये जूलियस सीजर में, ये जूलियस सीजर अपनी बीवी से कहता है, पोर्शिया से, कि जब वो मना करती है मत जाओ प्लीज, खतरा है, और खतरा था। वो एक ही नाम कई जगह है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में एंटोनियो भी है। तो कहती है, तो जूलियस सीजर कहता है अपनी बीवी से, कावर्स डाई, देखो मैं कायर नहीं हूँ, मरना हो तो एक बार जाके, वैलियंट नेवर टेस्ट द डेथ बट वन, बहादुर कितनी बार मरता है? एक बार मरता, मरना तो है, ये डरने की क्या बात है? ये उसकी भाषा है शेक्सपियर की। और जूलियस सीजर में तो एक लाइन मुझे समझ, इतना बड़ा ड्रामा, उसमें भी एक लड़की पोर्शिया, लेडीज का इतना बढ़िया कैरेक्टर वो निकालता है, उससे अच्छा कोई निकाल नहीं सकता। ओके, थैंक यू लो। दाऊ लाइव, अब देखो यहाँ एक बार तो कह दिया तुम झूठ बोल रहे हो, अब आगे नहीं कहता दाऊ लाइव, आगे एरियल कह देता है इसी सेंटेंस को, तुम झूठ बोल रहे हो। मोस्ट इग्नोरेंट मास्टर, तुम्हें कुछ आता नहीं है, जाहिल हो तुम। मास्टर हमेशा कैलिबन को कहा गया है। आई एम इन केस टू जोसल, जोसल मैंने धक्का मारना, मुक्का मार देना, मैं कांस्टेबल को मार सकता हूँ, मतलब मैं बहुत बहादुर हूँ। वाई दाऊ डिबॉच फिश, डिबॉच फिश मैंने ड्रंकर्ड, ये भी एक नाम है। पूछा जाएगा किसका नाम है डिबॉच फिश, फिश का मतलब है कैलिबन। वो आधा बदबू करता था इंसान की, आधा मछली की, हम तो बैठे नहीं पाएंगे। मछली की बदबू देखा तुमने कितनी बुरी होती है, सड़ जाए तो बहुत बुरी आने लगती है, जिंदा में मछली की बदबू आती है। आंटी आपकी धोती है, पता नहीं क्या दही से धोती है, उसकी बदबू हटानी पड़ेगी। ये बांग्लादेशी है, सब बदबूदार खाती हैं, जितनी मछली सड़ी होगी उतने उनको मजा आएगा। मछली का मतलब उसमें बदबू आना चाहिए, उसी को मजा आता है उनकी, लेकिन फायदा बहुत है। उनकी आंखें और बाल, आंखें बड़ी बड़ी और बाल एकदम काले, इतने बड़े बड़े तो बाल होते हैं उनके। बड़े घर की लड़कियां बालों के लिए तरस जाती हैं। मछली खूब खाओ तो बाल खूब बड़े होंगे, आंखों की रोशनी आएगी। डिबॉच फिश, दो वाज देयर,
एवर मैन ए कावर्ड दैट हैज ड्रंक सो मच, उसका मतलब नहीं निकल रहा, बहुत ज्यादा शराब पी लिया है। आई टुडे वी डू टेल मॉन्स्टर्स लाई, बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हो। बीइंग बट हाफ ए फिश एंड हाफ ए मॉन्स्टर, ये भी नाम है इसका। तुम आधे, किसने कहा ये? मेरे ख्याल से टिंकुलो ने कहा। देखो, इसको देखा है टिंकुलो ने, इसको देखा है प्रॉस्पेरो ने, इसको देखा है स्टेफेनो ने। मेरे अंडा ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, लड़की है क्या बोले, मैंने कुछ नहीं कहा इसके बारे में। कैलिबन ने कहा, अरे प्रॉस्पेरो ने कहा, ये दोनों ने बहुत नाम दिया इसका, क्योंकि इसके साथ घूम रहा था घंटों। तो शराब पिए थे, शराब में आदमी खुल के बोलता है, सारी हिचक खत्म हो जाए। सच्ची बात अगर सुनना है तो शराब पिला दो किसी को, वो चालू हो जाएगा, पूरी सच्ची सच्ची बात बता देगा। कैलिबन, लो, लो का मतलब बार बार आया, लो मतलब अरे, तो आप कहते हैं अरे सरप्राइज में, एक्सक्लेमेशन है। ही मॉक्स मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। कौन किसका मजाक उड़ा रहा है? टिंकुलो हमेशा कैलिबन का मजाक उड़ा रहा है। विल दाउ लेट हिम, आप उसको मेरा मजाक उड़ाने देंगे क्या? किससे शिकायत कर रहा है? वो स्टेफेनो से। माय लॉर्ड टिंकुलो, लॉर्ड, अच्छा वो आपको लॉर्ड कह रहा है, ये नौबत आ गई है। दैट अ मास्टर शुड बी सच नेचुरल, इतना नेचुरल है कि आपको लॉर्ड कह रहा है। हम थोड़ा सा पढ़ाएंगे, अब ग्रामर कराएंगे, इनको नींद आ रही, हिंदी भी हटाना है, अब ग्रामर पढ़ाएंगे भी। इनको कहानी अच्छी लग रही है, नींद आ रही है। कैलिबन, लो, लो अगेन, लो दोबारा हमसे कह रहा है, बाइट हिम टू डेथ। प्रीत, प्रीत वर्ड बार बार है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीत? रिक्वेस्ट, बिसीच, बिसीच मतलब रिक्वेस्ट। इसका सर वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं कंपोजिशन में? बिल्कुल कर सकते हैं, बराबर। जो जो शेक्सपियर ने इस्तेमाल किया वही अंग्रेजी है। 40% इंग्लिश का मतलब है शेक्सपियर। इंग्लैंड का बेटा है, आज भी इंग्लैंड में इसको बेटा माना जाता है। 40% अंग्रेजी में शेक्सपियर, बात खत्म हो गई। जो जो इसने इस्तेमाल कर दिया वही अंग्रेजी, इसके अलावा अंग्रेजी कुछ है ही नहीं। जितने भी एमए की डिग्री लेगा पूरी दुनिया में, आपको शेक्सपियर डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। बीए में भी लास्ट ईयर में शेक्सपियर पढ़ाया जाता है, एक पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिना शेक्सपियर के आप डिग्री नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। पूरी दुनिया में एक ही राइटर है, बाकी जो मर्जी हो जिसको पढ़ा दो, हजारों राइटर है, लेकिन ये सबसे अलग है। ऐसे कहना, ट्विंकल कीप ए गुड टंग इन योर हेड, जबान संभाल के रखो अपनी। किसके खिलाफ मत बोलो? कैलिबन के खिलाफ। इफ यू प्रूव ए म्यूटिनियर, म्यूटिनियर बागी, अगर तुम मेरी बात नहीं करोगे, मानोगे, द नेक्स्ट ट्री, अगले पेड़ पर ले जाके हम, पेड़ पे, गाँव में भी लड़के लड़कियां जाते हैं, क्या करते हैं, पेड़ से लटक के आत्महत्या कर लेते हैं। सवेरे जाओ, लाश टंगी मिलेगी। घर से निकले 4 बजे 3 बजे, पेड़ पे कुछ डाला फंदे, लड़कियां दुपट्टे से कर लेती हैं, उनके पास एक ही औजार होता है, दुपट्टा बांधा इधर से उधर, पेड़ पे लटकाया, लटक गई। जब प्याज में असफल हो जाते हैं तब कर लेते हैं। जैसे दो अलग अलग हिंदू मुस्लिम है, उन्हें मालूम हो नहीं सकती, हो नहीं सकती, हो नहीं सकती, जान दे देते हैं। चलो जिंदगी में नहीं मिली तो मरने के बाद तो ऐसा सोचते हैं। द पुअर मास्टर इज माई सब्जेक्ट, ये पुअर मास्टर कौन है? कैलिबन। सब्जेक्ट माने नौकर, गुलाम, प्रजा। एंड ही शैल नॉट सफर इनडिग्निटी, लेकिन बेइज्जती, अगर तुम बेइज्जती करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, उससे बदतमीजी मत करो। कैलिबन, आई थैंक माई नोबल लॉर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बारे में अच्छी 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 बातें कह दिया। विल दो बी प्लीज टू हरकन, हरकन माने सुनना, एक बार मेरी कहानी सुन लीजिए बहुत गौर से। क्या कहानी कहेगा? मेरा एक मालिक है, टायरेंट है, अत्याचारी है, वो जादूगर भी है। आप चलिए, दोपहर में वो सोता है और उसको मार डालो। अब पूरा तरीका बताता है, मोडस ऑपरेंडी, कि एक कील सर में डालो, एक और कील सर में डालो, और उसके पेट को अतड़ियां चीर, मर जाएगा आदमी। 3 जगह ऐसी होती है जहां मारो तो आदमी बच नहीं सकता। हमने अरब में देखा भैया, लड़कों को ऐसे जमीन पे पटक देते हैं, एक यहाँ मारते हैं, एक यहाँ मारते हैं, एक यहाँ मारते हैं। देख के तरह सा क्या चार्ज है, आपने लड़की के साथ संबंध बनाए थे, फौरन मार दिया जाता हूँ। अरे सऊदीया में सबके सामने दी जाती है, फिर उसकी लाश को क्रेन पे लगा के ऊपर लटका दिया जाता है, 1 हफ्ता दिखाया जाता है। कोई करेगा? हिम्मत है किसी की? करके देख लो, बहुत, वो क्राइम होते ही नहीं, 0 क्राइम है वहां। लोग कहते हैं बड़ी क्रूएल सजा, गंदी सजा, ऐसा नहीं देना चाहिए।
होते ही नहीं क्राइम। सारी दुकानें रात में खुली रहती है, कोई दुकान नहीं बंद होती है वहां। सामान अगर सड़क पे पड़ा है 1 करोड़ रुपया, कोई छुएगा नहीं, पुलिस आएगी उठा के ले जाएगी, पता लगाएगी, उसके घर पहुंचा देगी। क्राइम पुलिस वाले इतनी वहां हिम्मत नहीं है बेटे। यहाँ तो दले खुद लूट लेंगे, तुम लेके चलो रात में, पीछे नहीं पड़ेंगे, लगा देंगे। जितनी चोरी होती है सब पुलिस के सहारे होती है। इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में एक बार बवाल हुआ बहुत लंबा, हम लोग तो हमने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया, सब भाग गए। अब 50,000 स्टूडेंट जो थे, अब किस कोई डीएम बन गया। 5 दिन तक हम लोग थे और 5 दिन में कोई क्राइम नहीं हुआ। हिस्ट्री में वैसा 5 दिन इलाहाबाद का, क्योंकि पुलिस वाले ही क्राइम कराते हैं। जितनी चोरियां होती हैं उनका हाथ है, जितनी भी डकैती होती है उनका हाथ होता है, जितने भी मर्डर होते हैं सब में उनका हाथ होता है। बिना पुलिस को मजे आप कुछ कर ही नहीं सकते। ओके, तो वहां पे हिम्मत नहीं है। एक तो वहां ऐसा एडवांस कंट्री है, सीसीटीवी कैमरा और सबको कवर कर लेता है। अब तो वो बहुत एडवांस हो गया ना, वो लोग इंडिया से 1000 गुना आगे बढ़ गए। एक एक आदमी पे सर्वेलेंस होता है, नजर रखी जाती है वहां। अब वहां डेमोक्रेसी नहीं, आप बोल नहीं सकते कुछ, राजतंत्र है, राजा है वहां आज भी। अमेरिका से सारी टेक्नोलॉजी आती है, अमेरिका से सारी आर्मी उनकी आती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वो खरीद लेते हैं। हर आदमी आप सर झुकाओगे उनकी कैमरा बता देगा एक एक मूवमेंट, कहाँ चोरी करोगे। जरूरत भी नहीं, वहां इतना पैसा है लोगों के पास, चोरी नहीं करें। चोरी तो इंडिया तो है ही नहीं, तो क्या करें, चोरी करें। जब है सब कुछ तो कोई क्यों चोरी करेगा। ओके, थोड़ा और पढ़ा दें, फिर 5 वो कराएंगे नींद भगाने के लिए। नींद भगाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आई थिंक माई नोबल लॉर्ड, थैंक दी, विल दो बी प्लीज टू हरकन। मेरी बात सुन लीजिए आप वंस अगेन। द सूट माई रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट एक बार वही कहानी सुनाएगा जो मैंने बता दिया। स्टेफेनो, मैरी, मैरी का मतलब नो, MARRY, मैरी। इनकी आपकी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हो, वर्जिन मेरी हैं। तुम तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हो, कभी गए हो चर्च में? किस लेडी की फोटो होती है? जीसस क्राइस्ट की माँ है। और दोनों हम लोग मानते हैं क्रिश्चियन की बिना बाप के जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा हुए थे, तो उनको बेटा मानते हैं, हम उनको प्रॉफिट मानते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट, तो उन्हीं की कसम खा दी, वर्जिन मैरी की। हम लोग नहीं कहते भगवान की कसम, विष्णु भगवान की कसम खाते हो, राम जी की कसम, तो वो अपने भगवान की कसम खा रहा है। हाँ, वो लोग बेटा मानते हैं जीसस को, हम लोग फरिश्ता मानते हैं। इतना दोनों में कॉमन है कि बिना बाप के पैदा हुए थे। ये पूरे मुसलमान मानते हैं और पूरे क्रिश्चियन मानते हैं, और ये सच्चाई भी है। वो भी फरिश्ते थे, वो अलग हैं। हो गए, हमें नहीं पता जाता, जो हमें मालूम है हम पढ़ाने के लिए बस जीसस ही तो पढ़ाएंगे। जीसस मैरी, मैरी नाम तो आया है, वो नाम नहीं आया, पढ़ाने पर हमें मालूम है। तो कसम खा रही है, इट इज ओथ। ये क्या है? मैरी ओथ। जैसे आप कहते हो भगवान की कसम, अल्लाह की कसम खाती हो कभी? नहीं, लोग खाते हैं नहीं खुदा की कसम? तो भगवान ही का नाम तो लिया जाता है कसम में। मम्मी की कसम, पापा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है उसकी कसम। तो मैरी का मतलब है मैरी, वर्जिन मैरी की कसम। विल आई नील एंड रिपीट इट, इसको झुक जाओ और फिर बताओ। आई विल स्टैंड, मैं खड़ा रहूंगा। एंड सो शैल थिंक, अपनी कहानी बताओ और हम लोग खड़े होकर सुनेंगे। अब बंद कर दो।